ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 14वां चैप्टर, प्रेयर संख्या 17। प्रभु बले के तुमी करीला मोर हित, आचंबिते आसी पियाओ कृष्ण लीला अमृत। तो चैतन्य महाप्रभु से गले मिले हैं। हमने सुना किस प्रकार उनके ऊपर असीमित कृपा हुई है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हम्बली भक्तों को और भगवान को सर्व किया, अपनी उपाधियों को त्यागा। तो अब भगवान उनसे पूछते हैं कि अंत में चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम कौन हो? तुमने मेरे लिए इतना किया, सहसा यहाँ आकर तुमने मुझे कृष्ण की लीलाओं का अमृत पान कराया है। तो कृष्ण की लीलाओं का अमृत पान कराया है, तो बोल रहे हैं कि तुमने मेरे लिए इतना किया है। और हम वैष्णवों से निरंतर सुनते ही रहते हैं शिला प्रभुपाद ने इस परंपरा को कैसे फैलाया चारों तरफ विश्व में, और उन्होंने श्रवण कराया। परिव्राज कचार्य थे, वो जगह जगह पहुंचते थे, जगह जगह पहुंच के लोगों को प्रवचन देते थे, और सारा संसार उनकी कृतज्ञता में डूब गया। ऐसा कहते हैं कि ये कुछ विशेष भक्त थे भगवान के, जो कि भगवान ने प्लॉट कर रखे थे जगह जगह पर संसार में, कि शिला प्रभुपाद जाएंगे, उनको छुएंगे और वो परंपरा में एकदम से एक आंदोलन चालू हो जाएगा। तो इन लोगों में विशेष बात ये थी कि इन्होंने केवल सुना प्रभुपाद से, और सुन के इतने शरणागति हो गए। कई लोग ऐसे हैं जो प्रभुपाद से कभी मिले भी नहीं, उनके शिष्य हैं जिन्होंने कोरियर से, पहले कोरियर से दीक्षा होती थी, डाक द्वारा माला भेजी जाती थी, प्रभुपाद जपते थे, उस माला को भेजते थे और उसी डाक में उसका नाम लिखा होता था। फिर वो कहीं लोकल मंदिर में यज्ञ जब भी होता था, यज्ञ में बैठ जाते थे, लेकिन दीक्षा मुख्यतः इसी प्रकार से हो जाती थी। तो कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रभुपाद को देखा ही नहीं, या कभी एक बार देखा, कभी वो अगर उनके मंदिर में आए तो, हाँ, क्योंकि प्रभुपाद हमेशा ही भ्रमण में रहते थे। तो लेकिन वो जो श्रवण उन्होंने किया था, लाइव किया था या रिकॉर्डिंग लेक्चर किया, तो कईयों ने तो इसका मतलब हमेशा प्रभुपाद के रिकॉर्डेड लेक्चर ही सुने। तो उन रिकॉर्डिंग को सुन के ही उनके अंदर इतनी समर्पण का भाव आ गया कि आज तक हम देखते हैं कि वो लोग समर्पित हैं। आज तक प्रभुपाद के सामने तो मिले ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद के जाने के बाद भी प्रभुपाद से समर्पित है। तो उसी प्रकार से हमें समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि हमने श्रवण किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण किया कृष्ण कथा का, तो बोल रहे हैं तुमने मेरे लिए इतना किया है। हाँ, यहाँ आकर कृष्ण की लीलाओं का अमृत पान कराया है। तुम हो कौन? राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्येरा भृत्य कर यही मोरा आश। राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके दासों का परम आज्ञाकारी दास हूँ। मेरी अभिलाषा है कि आप मुझे अपने दासों के दास के रूप में स्वीकार करें। यानी कि मेरी अभिलाषा नहीं है कि आप मुझे दास के रूप में स्वीकार करें, आप मुझे दासों के दास के रूप में स्वीकार करें, यही मेरी अभिलाषा। यानी कि अगेन ये भी यही कह रहे हैं कि मैं भी डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि मैं आपके प्रति आपको रिकॉग्नाइज चाहता हूँ कि आप मुझे रिकॉग्नाइज करें, मुझे शाबाशी दें, मेरे चेहरे को देखते रहें, मैं आपके चेहरे को देखता रहूं, वास्तव में आपके दासों का आज्ञाकारी दास बन पाऊं। तो दोनों ही अव्वल चरित्र, चैतन्य चरितामृत चरित्र का ही अमृत है, जो हमें सिखाती है कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमें बार बार दिखा रहे हैं कृतज्ञता किसको कहते हैं। केवल सुनने मात्र से आदमी कृतज्ञ होता है, क्योंकि सुनने से ही तो जीवन में परिवर्तन आता है सारा। लेकिन हमारे जीवन में इसने मेरे लिए ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिजिकल चीज़ें। फिजिकल चीज़ों के प्रति हम ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। मैंने तो ऐसा देखा है होता हुआ, ऐसा मन में आ ही जाता है कि हमारे फिजिकल मटेरियल चीज़ों में यदि कोई हेल्प कर देता है, आप ज़रा सोचिए, इस बारे में चिंतन कीजिए, तो क्या हम उसके प्रति ज़्यादा कृतज्ञ नहीं हो जाते? श्रवण चेतना में परिवर्तन, हमें लगता है तो फ्री की चीज़ है, तो मैंने खुद से करी है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ये करेक्टर दिखा रहे हैं कि सुनने से कैसी कृतज्ञता आनी चाहिए, और वास्तव सुनने से ही जीवन परिवर्तन होता है। और उसके बाद में प्रताप रुद्र एक एक्सीलेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं कि ऑल्दो मैंने तुम्हारे लिए किया, बट आई एम नॉट, मतलब करने के बाद भी आदमी अपने आप को डायरेक्टली उसके लिए ना तो मतलब पारितोषिक चाहता है उसका कोई, कि अब मेरे को आप अपने मेन ग्रुप में शामिल कर लीजिए, मैंने इतना कुछ कर ही दिया है तो उसमें शामिल कर लीजिए ना। फिर वो कह रहे हैं कि मुझे अपने दासों का आज्ञाकारी दास के रूप में स्वीकार कीजिए। तो यही भाव जो है हमें किस तरह से पैदा करना है। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि गोपिर भरतुर पद कमले और दास 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 अनुदास, कैसे हम आज्ञाकारी बन पाए। इससे क्या होता है कि दासों के दास बनने से हमारी अहंकार भी चूर हो जाता है, क्योंकि कई बार हम जब अच्छा कुछ कर देते हैं तो हमें लगता है कि अब हमें
कुछ पहचान होनी चाहिए, हमारी प्रमोशन होनी चाहिए, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हमने प्रमोशन ही देखा है। पहले क्लासेस के अंदर प्रमोशन, फिर ऑफिस के अंदर प्रमोशन। तो हम यही चाहते हैं कि आगे बढ़ने का मतलब है, सीनियर बनने का मतलब है कुछ उच्च पोजीशन को प्राप्त करना, कुछ विशेष लोगों में हमारा नाम गिना जाना। हम इसको मानते हैं कि ये विशेष उपलब्धि है। इसका मतलब हमने भक्ति में प्रोग्रेस करी है, क्योंकि देखिए अब मैं विशेष लोगों के अंदर आ गया हूँ, who are planning, who are executing, who are directing। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, भगवान हृदय से देखते हैं। ध्यान रखिए, ये सारा पर्पस विशेष बनने का नहीं था। विशेष बनना था तो ऑफिस में, बिजनेस में विशेष बन सकते थे। यहाँ अगर भी हम विशेष बनना चाहते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। विशेष न बन के क्या बनना है? दास के दास का दास बनने का प्रयास करना है। तो प्रताप रुद्र इतना बड़ा उपलब्धि प्राप्त करी, जबकि चैतन्य महाप्रभु रहे आप, मैं कृतज्ञ हूँ आपके लिए। तो प्रताप रुद्र कह रहे हैं मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे अपने दासों के दास के रूप में स्वीकार करें बस। भक्त की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि भगवान के दासों का दास बने। प्रभुपाद करें वस्तुतः किसी को भगवान का प्रत्यक्ष दास बनने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तुतः किसी को किसी भी पोजीशन में डायरेक्ट दास बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट गुरु का दास, महाराज का दास। ऐसा जैसा अभी हम बता रहे थे कि मेरे को कुछ ऐसी सेवा मिले जिसमें मैं कुछ करूं, मेरा कुछ योगदान आए। जैसे हमारे कई भक्त जो है, कई बार कोई प्ले होता है उसमें उनको सैनिक बनना होता है। सैनिक क्या है? भाला लेके खड़ा है बस पूरे प्ले में। तो कई लोग तो उससे ही संतुष्ट है, कई लगते हैं नहीं नहीं मेरा रोल अच्छा नहीं है, कुछ रोल अच्छा करो, इसमें डायलॉग होने चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ लगे। तो इस ये एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है जहाँ हमारा हृदय कहता है कि मैं कुछ स्पेशल करूँ, मेरी कुछ पहचान हो। तो दास दास दासानुदास में हम अपनी स्वयं की पहचान नहीं चाहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि दास, भगवान के प्रत्यक्ष दास बनने की जो आकांक्षा है, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने वर दिया तो प्रहलाद महाराज ने सभी प्रकार के भौतिक वर अस्वीकार कर दिए, केवल यही प्रार्थना करी कि भगवान के दासों के दास बने। यानी कि बड़े बड़े महान भक्तों की भी यही प्रार्थना रहती है कि वो दासों के दास बने। और ऐसा हमने कई बार देखा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल आता है, सबूरी का हम सुनते हैं। सबूरी ने लगभग 78 ईयर्स, आई थिंक वो 8 ईयर्स की थी जब उसको गुरु के आश्रम में वो गई और गुरु ने उनको बोला कि यू विल, आपको भगवान का एक दिन दर्शन होगा। और उसके बाद जो उनके गुरु थे वो अपने शिष्यों के साथ चले गए धाम में। और उसके बाद उन्होंने शी वेटेड फॉर टिल शी वाज आई थिंक 90 ईयर्स, तो 82 ईयर्स या ऐसा कुछ उन्होंने वेट किया। और उसके बाद जब भगवान आए तो उनकी जानते हैं कैसे सेवा करी सबूरी ने। और भगवान को प्रसन्न करने के बाद भगवान ने जब बोला कि तुम क्या चाहती हो, तो उन्होंने बोला मैं अपने गुरु के पास जाके सेवा कर पाऊँ, मैं ये चाहती हूँ। अब राम उन्हें मिल चुके हैं, सोचिए साक्षात राम मिल चुके हैं। जरा सोचने का प्रयास कीजिए कि हमारे सामने भगवान खड़े हैं और हम बोले हमें भगवान हमें क्या चाहिए बच्चा बोल, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि अपना धाम दे दो भगवान, वहाँ पे अपनी सेवा दे दो भगवान, मैं आपका श्रृंगार कर पाऊँ धाम में। एक्सीलेंट सेवा। सोचिए आप भगवान का मोर पंख लगा रहे हैं डायरेक्टली। ऐसी सेवा मांगी जा सकती है कि नहीं? सबूरी और ध्रुव, प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्तियों को तो ऐसी सेवा मिल ही सकती थी। जिसने 90 ईयर्स तक रोज वेट किया, ऐसा बताते हैं कि रोज आश्रम को साफ करती थी। मतलब अनलिमिटेड धैर्य, इतना धैर्य मुझे लगता नहीं कहीं देखा गया होगा। अनलिमिटेड धैर्य जिसमें व्यक्ति किसी का इंतजार करे रोज और रोज घर को सजाए फॉर 80 ईयर्स। उसके बाद भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए, तो वो कहती है मुझे अपने गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करने दीजिए। क्यों? कोई कहेगा इसका मतलब ये तो नास्तिक बनाया जा रहा है, भगवान की सेवा ना करके गुरु की सेवा करने को बोले। तो गुरु ही तो भगवान की जाके सेवा कर रहे हैं, वो अपने गुरु की कर रहे हैं। और इस प्रकार कर तो हम सभी भगवान की सेवा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे उदाहरण हम देख रहे हैं कि जिसमें कि हमारा भाव प्रत्यक्ष सेवा करने का नहीं है। क्यों? कारण है, अब हम कहते हैं हमें भगवान मिल गए, अब तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। कि इसमें बहुत बड़ा एक अहंकार है कि भगवान मिल गए, लेकिन हम भूल गए कि ये भगवान जो है, सबूरी को जो भगवान मिले वो उनके गुरु की कृपा से ही तो मिले। उन्होंने तो उनको आशीर्वाद दिया कि भगवान आएंगे। उसको क्या पता था कि भगवान यहाँ पर आएंगे इतने साल बाद? उनको तो मालूम नहीं था, लेकिन उनके गुरु ने तो उनको डायरेक्ट किया, तुम यहाँ पर ऐसे 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 करना, यहाँ पर अवश्य एक दिन भगवान आएंगे, यू हैव वेट फॉर हिम। एंड शी वेटेड। तो ये गुरु की कृपा से ही मिले। लेकिन मिलने के बाद, कुछ उपलब्धि होने के बाद हमारे जीवन में हम अक्सर भूल जाते हैं कि इसमें किसका हाथ था, ऐसा हम कह रहे हैं। लेकिन सबूरी को यह ध्यान था, प्रहलाद महाराज को यह ध्यान था।
इसलिए उन्होंने भगवान से भी प्रत्यक्ष रूप में यही सेवा मांगी कि मैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर ये अच्छी बात नहीं है दास बनने की, जो प्रत्यक्ष दास बनने की आकांक्षा है। जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने वर दिया तो प्रहलाद ने वर नहीं मांगा। इसी प्रकार जब देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने ध्रुव महाराज को वर देना चाहा तो ध्रुव चाहते तो असीम भौतिक वैभव मांग सकते थे, क्योंकि उन्होंने ये किंतु उन्होंने ये वर मांगा कि भगवान के दासों के दास बने रहे। तो ध्रुव महाराज की कथा आप सुनेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे ध्रुव महाराज के बाद में यक्षों से युद्ध होता है, और वो ब्रह्मा जी के कहने पर अचानक से युद्ध को रोक देते हैं, क्योंकि काफी सारे यक्ष मारे जा रहे थे। और युद्ध रोकने पर कुबेर उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तब वो बोलते हैं कि मुझे दासों के दास बनने का आशीर्वाद दीजिए। खोलबेचर श्रीधर, खोलबेचर श्रीधर एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति थे, किंतु जब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वर देना चाहा तो उन्होंने भी महाप्रभु से यही प्रार्थना करी कि उन्हें भगवान के दासों का दास बना रहने दिया जाए। निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दासों का दास होना ही सर्वोच्च वर है जिसकी कामना की जा सकती है। कई बार कोई व्यक्ति सोचता है वाह मुझे तो सेवा मिल गई, मज़ा आ गया, मज़ा, ये काम भी हो गया, वो काम भी हो गया। मज़ा नहीं आया उसको, मज़ा तो करने वाले का आया है, अभी हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जो इस प्रकार सेवा करे जा रहा है, घिसे जा रहा है अपने आप को, वो तो घिस रहा है, लेकिन जिसको मिल रही है, कई बार ऐसे मौका परस्त लोग भी बीच में आ जाते हैं हाँ हमारे समुदाय में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सबके अंदर सेवा की भावना है। सोचिए ये बड़ी खतरनाक बात है वास्तव में। कई बार ऐसा गुरु भी ऐसा सोचने लगते हैं अरे वाह इतने सेवक, हमारे परंपरा में तो ऐसे नहीं मिलते हैं लोग, लेकिन इतने सेवक देख के आदमी बिबिल्डर हो जाता है, कहता है वाह मज़ा ही मज़ा है, सब लोग सेवा कर रहे हैं, कितना आनंद आएगा यहाँ पर, क्या करने में, इसको भोगने में। कोई काम है प्रभु जी ये वाला काम कर देंगे, प्रभु जी ये वाला काम कर देंगे, प्रभु जी ये कर देंगे, प्रभु जी ये तो हुआ ही नहीं, प्रभु जी ये नहीं हुआ, प्रभु जी वो नहीं हुआ। तो वो व्यक्ति सोच रहा है मेरे काम बनते जा रहे हैं, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा काम तमाम हो रहा है काम तमाम हो रहा है। आदमी सोच ही नहीं पाता है, आदमी सोचता है ये भी सेटल हो गया, ये भी सेटल हो गया, ये चीज़ भी सेटल हो गई, बस सब सेटल होता जा रहा है। कोई भी समस्या आई ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किसी की सेवा में नहीं पहुंच रहे हैं और सेवा की इतनी एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं, तो उस व्यक्ति का वास्तव में काम तमाम हो रहा है। हाँ फ़ायदा किसका हो रहा है, जिसका फ़ायदा देखने में नहीं लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है, वास्तव में फ़ायदा उसी का हो रहा है। इसलिए ध्यान रखिए, यहाँ पर इस पूरे कई सारे एग्जाम्पल दिए श्रील प्रभुपाद ने, कैसे दास का दास होना ही सर्वोच्च वर है। क्या हम इसको मांग पाते हैं? क्या हम इसको मांग पाते हैं? नहीं मांग पाते हैं। खासतौर पे जब हम इवन तिरणादि भी सुनीचन बोलते हैं तब भी उसका भी क्या मतलब हुआ, उसका मतलब भी तो ये हुआ दासों का दास, तिरण से भी नीचा। श्रील प्रभुपाद जैसे हमें प्रवचनों में कई बार हम सुनते हैं कि लोअर देन द ब्लेड ऑफ ग्रास। व्हाट इज द ब्लेड ऑफ ग्रास? क्या करती है घास? आपने कभी घास में चले आप, कितना आनंद आता है, यदि आप चप्पल उतार के उसमें चलते हैं तो कितना आनंद आता है उसमें चलने में। लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब घास दब रही है आपके पैरों से और दब कर आपको प्रसन्नता दे रही है। इसीलिए दास का दास होने का भाव हो गया कि नहीं हो गया? कि दास का दास तो ये मतलब दबना पड़ता है, उसमें पिसना पड़ता है, उसमें ऐसा लगता है नुकसान हो गया, ये तो नुकसान हो गया, वो देखिए तो फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर जिसका फायदा उठाया जा रहा है उसी का लाभ होता है। हम सुनते हैं इंद्र की कथा, वृत्तासुर की कथा। वृत्तासुर की कथा में वृत्तासुर और इंद्र का झगड़ा होता है, युद्ध होता है, और युद्ध में वो वज्र लिए खड़ा होता है इंद्र। 2 एपिसोड हैं इसी, ये अद्भुत लीला है वास्तव में वृत्तासुर की। दधीचि ऋषि, दधीचि ऋषि से देवता जाके उनके शरीर को मांग लेते हैं। दधीचि बोलते हो बोलो जी क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। कोई आपको बोले आपके घर में, आप किसी को बोले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और बोले प्रभु जी अपनी हड्डियां दे दो तो क्या होगा आपके मन में? हड्डियां दे दूं मतलब क्या कैसे दे दूं हड्डियां? मतलब मरना ही पड़ेगा आपको, मैं आपको मारने आया हूँ, प्लीज आप मर जाइए ना। ऐसा ही हुआ। और दधीचि ऋषि का प्रसंग अद्भुत प्रसंग है। उसमें दधीचि ऋषि कहते हैं ओके अगर कृष्ण की यही इच्छा है तो मैं अपने प्राण त्यागता हूँ। वो अपना ध्यान में जाते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं, और देवता लोग उनके शरीर से हड्डियों से वज्र बनाते हैं। वज्र बना के जो है देखिए, एक मतलब वन ऑफ द एग्जाम्पल दासों का दास कैसे बना जाए, अपना शरीर भी देकर। और एक और एग्जाम्पल आता है उसके बाद कि जब इंद्र जो है उस वज्र को चला रहे हैं, घमासान युद्ध हो रहा है, वृतासुर एक हुंकार मारता है, धम से पृथ्वी पर पैर पटकता है, इंद्र जो है एरावत से नीचे गिरता है, हाथ से वज्र छूट जाता है। सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है।
जिस आदमी के चलने से, हुंकार मारने से इंद्र धर थर कांप के गिर जाए। और तब जो है वृतासुर उनको बोलते हैं, हो इंद्र, उठाओ अपना वज्र और मुझे मारो, डरो मत, मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा क्योंकि भगवान की इच्छा है कि मुझे मरना है। वज्र मुझ पर चलाओ और मुझे मारो। अनदर एग्जाम्पल, जहाँ व्यक्ति बोलता है कि मुझे मारा जाए, यानी कि मैं दास का दास बनने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो दास कैसा भी हो। अब जो इंद्र जो है बहुत अच्छा दास तो लगता नहीं है देखने में। अब वो देवता भी बहुत अच्छे दास नहीं लगते हैं जो हड्डियां मांगने आए हैं, कैसे दास हैं बताइए। लेकिन जैसा भी दास है, कृष्ण का दास है, आज की डेट में प्योर नहीं है, लेकिन आपके बलिदान को देख के उसके अंदर बड़ी ग्लानि जरूर होगी एक ना एक दिन, उसको शर्म आएगी आएगी, हाँ उसको पश्चाताप होगा ही होगा। जब वो इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता को देखेगा तो वास्तव में उसका दिल एक दिन जरूर पिघलेगा और स्वच्छ हो जाएगा। तो इसलिए इससे उसका भी लाभ है और हमारा तो लाभ है ही है। तो यही यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। तबे महाप्रभु तारे ऐश्वर्या दिखाइला, कारह न कहिबे एष निषेध करिला। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को अपना कुछ दैवीय ऐश्वर्य दिखलाया और उन्हें मना किया कि वे इसे किसी से प्रकट ना करें। यानी कि राजा ने भगवान के दर्शन पाए, इसका मतलब, और बोला कि किसी को इसके दर्शन का पता नहीं चलना चाहिए। वो दर्शन क्या पाए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस समझ में यही आता है कि कुछ दैवीय ऐश्वर्य दिखाए, इसका मतलब अपना कुछ रूप का दर्शन कराया, जिसको कि मना कर दिया कि किसी को प्रकट ना करे। क्यों? क्योंकि वो गुप्त रूप में अवतार थे। तो राजा को कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई, अंत में यही उपलब्धि प्राप्त होती है। और सारे वैष्णव लोग भी यही बोले हैं आज तक कि कैसे हमारा भाव होना चाहिए, कैसे हमें गोपियों के पद चिन्हों पे फॉलो करते हुए दास के दास दास बनना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गीतों में भी यही लिखा। हम कितने सारे गीत सुनते हैं। तो इसमें क्या है, निम्नता का भाव है। इसलिए मैं कह रहा था कि जब हम प्रार्थना करते हैं त्रिनाद्यपि सुनिचेन, वो भी वास्तव में एक तरह से यही प्रार्थना है। तो इस तरह की प्रार्थना हमें करनी चाहिए भगवान से, डायरेक्ट प्रत्यक्ष भगवान का दास ना बनने की इच्छा करें। तो राजा है न ज्ञान कब न कैल प्रकाश, अंतर सकल जाने न बाहिर उदास। यद्यपि जो कुछ घटित हो रहा था उसे महाप्रभु मन में तो जानते ही थे कि आदमी कौन है, किंतु बाहरी रूप से प्रकट नहीं कर रहे थे। ना ही उन्होंने यह प्रकट किया कि वे जान रहे हैं कि राजा प्रताप रुद्र से बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्रताप रुद्र को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, प्रताप रुद्र मैं समझ गया हूँ कि तुम ही हो, लेकिन दुनिया के सामने ये ड्रामा करना पड़ेगा। भगवान जब ड्रामा भी करते हैं तो परफेक्टली करते हैं। इज अ परफेक्ट प्लेयर, अल्टीमेटली वो सभी चीज़ों में परफेक्ट हैं, तभी तो कृष्ण है। जैसे रामचंद्र बन के सीता के लिए ऐसे रोए कि ऑडियंस कह रही ये क्या, ऐसा ये तो जरूर कहीं कहीं ये इसकी पत्नी तो नहीं है सच में। कोई मतलब एक्टर अगर ऐसा रोए पिक्चरों में ना, तो कह रही कहीं इसकी पत्नी तो नहीं है। इतना कैसे रो सकता है कोई, इतना परफेक्टली रोए कि पार्वती जो है कंफ्यूज हो गई। सोचिए, पार्वती ने कहा नहीं नहीं ये भगवान नहीं है, ऐसे कैसे रो रहा है आदमी, देखो ठीक है कुछ आया है धरती पर, लेकिन इस तरीके से रो रहा है, इतना फूट फूट कर। वो कंफ्यूज हो गई कि क्या ये भगवान ही है रामचंद्र। तो ऐसा भगवान प्ले करते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान ऐसा प्ले कर रहे हैं कि प्रताप रुद्र को भी नहीं पता चल रहा है कि भगवान को सब कुछ पता है। तो प्रताप रुद्रेर भाग्य देखी भक्त गणे, राजा रे प्रशंसे सबे आनंदित मने। राजा प्रताप रुद्र पर महाप्रभु की विशेष कृपा देखकर सारे भक्तों ने राजा के भाग्य की प्रशंसा करी और उनके मन, सबके मन आनंद मग्न हो गए। सबने प्रशंसा करी उनका, जिस तरह से वो भगवान की सेवा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की, उनका आलिंगन देखा उन्होंने तो सब प्रसन्न हो गए। सोचिए, बरसों की जो इच्छा थी सबकी, सार्वभौम भट्टाचार्य कितने प्रसन्न हुए होंगे आज। एक गुरु की भी यही प्रसन्नता है। वास्तव वैष्णव बड़े प्रसन्न होते हैं जब जो जूनियर वैष्णव है माना, वो भक्ति में बहुत अच्छा करते हैं ना, जब उनको हम बहुत ध्यान से जप करते हुए देखते हैं, जब सवेरे सवेरे उठ के देखते हैं, जूम पर वो चेहरे देखते हैं, तो है ना खून बढ़ता है उससे, हाँ ये जप करने पहुंचे हुए हैं। तो इस प्रकार से जब भक्तगण बहुत अच्छी तरीके से भक्ति कर रहे होते हैं, उसी से प्रसन्नता होती है। जैसे हम गुरु महाराज अक्सर अपने प्रवचनों में बोलते हैं कि गुरु के लिए तुम क्या करोगे, केवल ध्यान से जप ही कर लो, इतना ही बहुत है। आपस में बुराइयां मत करो, एक दूसरे की निंदा मत करो, क्योंकि इससे बड़ी पीड़ा मिलती है गुरु को। जब हम लड़ते हैं आपस में, इससे गुरु को बहुत पीड़ा होती है। तो कहते हैं कम से कम ये सब बंद करो और ध्यान से जप कर लो बस। और हम फिर भी हम सोचते हैं सेवा में ऐसी सेवा करेंगे, दिखा देंगे, अपना सिक्का चमका देंगे, और फिर किसी के बारे में दो चार बोलेंगे इसने अच्छी नहीं करी थी। बिल्कुल सारे काम उल्टे।
ना तो सिक्का जमाने की जरूरत थी और ना ही किसी की निंदा करने की जरूरत थी। हम दोनों ही काम उल्टे करते हैं, फिर हम सोचते हैं कृपा नहीं हो रही है, कृपा नहीं हो रही है। हाँ, चैंटिंग में मन नहीं लग रहा है, मन में बुरे विचार आते हैं, इसी वजह से आते हैं सारे। हम्म, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे सीनियर हमारे जो भक्त हैं वो हमारी भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं, हमारे सेवा के भाव से प्रसन्न होते हैं वास्तव में। और कहीं ना कहीं भगवान उजागर कर देते हैं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कृष्णा इज सो मर्सीफुल कि वो आपकी सेवा को कहीं ना कहीं, कितने साल में प्रभु जी, मैं 1 साल से कर रहा हूँ, अभी तक तो पता नहीं चला कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। पता चलने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी उसका पता चल जाएगा। आप उसको करते रहिए। तो ये सब करते हुए, ये सब देखा जब रामानंद राय भी ने सिफारिश करी थी, चैतन्य महाप्रभु आप जानते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य ने सिफारिश करी थी, आज उनका दिन सफल हो गया, इतने दिनों की प्लानिंग सफल हो पाई। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन्हें मिली। तो ये वैष्णव का गुण है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि किसी को कृपा मिलती है तो इससे ईर्ष्या नहीं करता। अच्छा, इसको दे दिया, हाँ ठीक है, देखते हैं क्या होता है, इस बार इसको दे दी सेवा, चलो मैं भी देखता हूँ कैसे हो पाती है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि उसको ईर्ष्या नहीं होती है, उसको तो हृदय में और अच्छा लगता है, और फिर भी वो सेवा करने से पीछे नहीं हटता है, कहता है बहुत बढ़िया, अब मैं इसके अंडर सेवा करूँगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। किसी सीनियर माना आपके सामने ऐसा हो जाए कभी कि कोई व्यक्ति नया नया आया है, 6 महीना हुआ उसको, आप हैं 2 साल से 3 साल से वटेवर, और उसको सेवा लीड बना दिया जाए और आपको बोला जाए प्रभु जी ये बताएंगे वैसे ही करना, तब सोचिए हमारे मन के हृदय में क्या क्या चलेगा। ऐसी है यहाँ पर तो सब बेकार है, कोई पूछ थोड़ी है, इतने सालों से कर रहे हैं, उसके उसके अंडर करूँ मैं, पता भी है उसको कुछ, अभी उल्लू है, पता है नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आ ही जाता है ऐसा अंदर से। तो ये यहाँ पर ये भाव जो बड़ा अद्भुत भाव बताया जा रहा है यहाँ पर, क्या कह रहे हैं कि जब किसी भक्त के ऊपर कृपा प्राप्त होती है किसी को, तो उससे ईर्ष्या नहीं करता है, बल्कि उसका भी दास बन के सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। एक शुद्ध वैष्णव किसी व्यक्ति को भक्ति में उन्नति करते देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। वो ये नहीं सोचता एक और कॉम्पिटिटर आ गया, हाँ, ये नहीं सोचता। वो बिल्ली की तरह नहीं होता है। वो बिल्ली क्या सोचती है, वो घर में एक और मेंबर आया, है कब जाएगा, थोड़ा सा तो दूध आता है घर में 1 किलो, अब दूध 1 गिलास दूध ये भी पी जाएगा, मुझे क्या मिलेगा। बिल्ली ऐसा सोचती है। कुत्ता क्या सोचता है, कुत्ता अरे एक और मेंबर आया, खाते हुए कुछ ये भी छोड़ेगा, इसको मैं खाऊंगा। तो जो भक्त हैं, भक्तों के बढ़ने से ईर्ष्या नहीं करते हैं। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी क्या, पहले तो बातचीत हमारी इतनी होती थी, घंटों तक बैठे रहते थे, अब ये ठंठड़े फंठड़े पता नहीं कौन आके चिपके रहते हैं। ऐसा सोच सकते हैं। कितने भक्त आ गए, है ना। अब गुरु महाराज के बाद में लोग सोचते होंगे पहले तो गुरु महाराज हमारे साथ घूमते थे, अब देखिए गुरु महाराज कहाँ 5 मिनट मिलने के लिए भी 2 महीने पहले अपॉइंटमेंट ले लो। तो ऐसा हम है ना, भक्त का हृदय, भक्त जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत लिखा है, आमी तुम्हार कुकुर, मैं आपका कुत्ता हूँ, मुझे घर के बाहर बांध लो, जो आपके प्रति नफरत लेके आएगा मैं भौंकूंगा उसके ऊपर, काट खाऊंगा उसको, और आपके फेंके हुए टुकड़ों से जीवित रहने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए ये जो कुत्ते का भाव है, कुत्ता बड़ा वफादार होता है, उसकी सबसे बड़ी आप जानते हैं क्या गुण है उसके अंदर, वफादारी। अभी हम ग्रीडी डॉग की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम कुत्ते के गुण देख रहे हैं। देखिए, तो कुत्ते की भी ग्लोरिफिकेशन करी जा सकती है। साबित होता है इससे कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण तो है ही, लेकिन हमें कुत्ते की या तो हम अगुण दे सकते हैं या कुत्ते के गुण देख सकते हैं। तो अगर हम गुण देखें तो उसके अंदर वफादारी एक बहुत बड़ा गुण है। और झूठन खाने की इच्छा बहुत बड़ा गुण है, यानी कि रेमिनेंट्स को खाने की चाहता है। वो आपके खाने को नहीं खाना चाहता है, वो रेमिनेंट्स को खाना चाहता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे भक्त आएंगे, संख्या बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, लेकिन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जितनी भीड़ बढ़ेगी उतना बढ़िया है, उतने भक्तों की सेवा भी तो बढ़ेगी। अब मेरे जीवन में कितने भक्तों के जीवन में, जब बहुत सारे भक्त होंगे आसपास, तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट तो होगा कि होगा नहीं हो। कभी कोई बीमार होगा, कभी किसी घर में राशन खत्म हो जाएगा, किसी की बिजली कट जाएगी, किसी का पानी कट जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहेगी। हाँ, तो मैं जाऊंगा और तुरंत सबकी सेवा कर दूंगा। अभी 4 भक्त रहते तो किसकी सेवा, अब इतने भक्त हैं तो इसका मतलब जूठन बढ़ गई, सेवा बढ़ गई। हाँ, एम्पल सेवा हो गई। वो व्यक्ति सेवा का इंतजार नहीं करता है, मुझे तो बताएंगे तो मैं करूंगा। देखिए, ऐसी सेवा के लिए तो हमने आपको हमेशा ही बता रखा है, जब जब किसी भक्त के जीवन में कष्ट देखें तो उसकी मदद करें। इसमें आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, आज्ञा पहले से मिली है हमारी संप्रदाय से। इसलिए लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, सेवा बढ़ जाएगी। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि एक वैष्णव किसी भक्त में उन्नति देखता है
तो अत्यंत प्रसन्न होता है। दुर्भाग्यवश ऐसे अनेक तथाकथित वैष्णव हैं तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृपा प्राप्त लोगों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। यह तथ्य है कि चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति महाप्रभु के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि जब प्रभुपाद ने इतना प्रचार किया तो कई लोग ईर्ष्यालु हो गए। प्रभुपाद ने कहा मुझे मदद चाहिए, हाँ मैं विदेश में अपना सेंटर बनाना चाहता हूँ, कुछ मदद भेजिए। 1 लेटर लिखा, 2 लेटर लिखा, कईयों को लिखा, यहाँ तक कि गुरु भाइयों को लिखा और गुरु भाइयों से भी मदद नहीं मिली। तो भी हृदय में कोई मलिनता नहीं रखनी है, ये ईश्वर की इच्छा है, उसको मानना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे आपस के मित्र भी मदद करने से मना करते हैं। इसको अगर मदद कर दी तो इसका ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा, इसकी तारीफ हो जाएगी, ये बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है, ये मेरी सेवा थोड़ी है, मैं मदद क्यों करूँ, ये तो इसकी सेवा है, इसकी सेवा में मैंने मदद कर दी, नाम तो मेरा नहीं होगा, नाम किसका होगा, इसी का होगा, क्योंकि मैं इस सेवा में हूँ ही नहीं। और इसकी वाहवाही हो जाएगी, इसको प्रेम मिल जाएगा, इसको कृपा मिल जाएगी, बोला जाएगा इन्होंने कितने अच्छे से सेवा करी। तब मन ही मन में चलेगा, अरे क्या जानते हो तुम लोग, करी तो मैंने है। तो ये सारे एक्चुअली में विचार हमारे हृदय में आते हैं, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि कई बार क्या होता है, ईर्ष्या हो जाती है। प्रभुपाद बता रहे हैं ये तथ्य है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति सेवा कर पा रहा है, प्रचार कर पाया है, तो क्या आप क्या सोचते हैं, क्या उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं है? बताइए। हाँ, प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि यदि ये कृष्ण आंदोलन फैल रहा है, यदि कोई लीडर प्रचार कर पा रहा है, जिसका मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ कृपा तो है ही। फिर क्यों उससे ईर्ष्या करी जाए? जिसके ऊपर कृपा है क्यों ना उसकी मदद कर दी जाए। फिर भी कुछ ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं जो ऐसे सहन नहीं कर पाते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सारे संसार में विस्तार हो रहा है। वे इस आंदोलन के प्रचारकों में कमियां निकालते हैं और उसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा करने हेतु की जाने वाली सर्वोत्तम सेवा के लिए उनकी प्रशंसा नहीं करते। ये व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु द्वारा अवश्य दंडित होंगे। और सबसे बड़ा दंड क्या है? सबसे बड़ा दंड ही यही है कि वैष्णव से दूर रहेंगे। जो वैष्णव से दूर रहेगा वो जन्मों जन्मों तक पैदा होता रहेगा, बार बार पैदा होगा, बार बार मरेगा। इससे ज़्यादा क्या दंड दिया है? डोंट वरी कि उनके मुंह पे मुक्के कोई नहीं क्यों नहीं मार रहा है, मुक्कों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं और कई लोग कहते हैं कि प्रभुपाद चले गए तो गुरु परंपरा समाप्त हो गई। एक प्रभुपाद ही थे। मैं बताता हूँ आप लोगों को, प्रभुपाद की ही सब आधार है। ऑल्दो द फाउंडेशन हैज बीन क्रिएटेड बाय प्रभुपाद, बट प्रभुपाद के शिष्यों ने, उनके शिष्यों ने इतना बड़ा फैला दिया है इसको आज की डेट में। इतने IITians, इतने सेंटर्स, इतने CAs, इतने डॉक्टर्स, इतने ग्रामीण प्रचार, इतनी फार्म कम्युनिटी, ये प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद की कृपा से इसको डबल ट्रिपल करते जा रहे हैं। आज मैं सुनता हूँ कई जगह कि हमारे लगभग 1000 सेंटर के करीब बन चुके हैं विश्व भर में, जो कि एक ज़माने में 108 थे। सोचिए 10 टाइम्स। अगर कोई प्रचार इतना बड़ा है तो इसका मतलब क्या इस पर अब कृपा नहीं है? अगर इस पर कृपा नहीं होती तो ये इतना कैसे बढ़ जाता? फिर भी कई लोग ईर्ष्या करते हैं, नहीं 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 ये सब धूर्त हैं, हाँ ये वाले व्यक्ति के अंदर ये है, ये प्रचारक ऐसा है, ये प्रचारक अपनी पूजा कराना चाहता है, ये प्रचारक अपना नाम वाहवाही कराना चाहता है, ये प्रचारक ये कर रहा है, ये प्रचारक वो कर रहा है। अरे देखो इस प्रचारक ने अपनी व्यास पूजा कैसे मनाई। हाँ, कई लोग हमने ऐसे भी सुनते हुए देखा कि उनको महाराज की लेवल पे व्यास पूजा से भी ईर्ष्या है। ये देखो अपनी व्यास पूजा कैसे करा रहा है। ऐसे दुष्ट लोग संसार में बहुत हैं जो ईर्ष्यालु हैं वास्तव में। अगर कृपा नहीं होती तो क्या प्रभुपाद के जाने के बाद भी वो इतना जीवन को समर्पित रखते और इसको इतना सफलता मिलती? तो यही प्रभुपाद यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई सफल हो रहा है तो उससे ईर्ष्या न कीजिए, उसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई तो कृपा है। यदि वो कोई अपेरेंटली गलत करता हुआ दिखता है तो ये उसके सीनियर का काम है, हमें क्यों गलती देखनी है? क्या पता जिसको हम गलती देख रहे हैं वो गलती ना हो। वी डोंट नो, वी नेवर नो। तो इसलिए यही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वो आंदोलन में के प्रचारकों में कमियां निकालते हैं और उससे क्या होता है, उसके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को जो पूरा करने के लिए सर्वोत्तम सेवा करी जा रही है उसकी प्रशंसा नहीं कर पाते। वास्तव में कोई व्यक्ति यदि भगवान की सेवा करता है तो हमें ये सोचना चाहिए अरे भगवान का सेवक तो है ही। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति गुरु की सेवा करता है तो हमें सोचना चाहिए अरे गुरु की कुछ तो सेवा कर रहा है, मैं कौन होता हूँ या होती हूँ कुछ कमियां निकालने वाली, इसको संस्था से निकालने वाली, कुछ तो सेवा कर ही रहा है ना। इस प्रकार से सोचना चाहिए। दंडवत करी राजा बाहिर चलीला, योड़ हस्त करी सब भक्ते रबंदीला। राजा बड़े ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर भक्तों को प्रणाम करके और श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करके बाहर चले गए। मध्यान्ह करीला प्रभु लैया भक्त गण,
वाणीनाथ प्रसाद लैया कैल आगमन। इसके बाद वाणीनाथ राय सभी प्रकार के प्रसाद ले आए। आपको याद है ये वाणीनाथ राय को प्रसादम ही सेवा मिली हुई है, काफी समय से सुन रहे होंगे आप। इनका चिंतन यही है, ओहो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्यों ना कुछ प्रसाद लाया जाए बगीचे में। तो वाणीनाथ तुरंत एकदम से सतर्क थे, अलर्ट थे। देखिए हर चीज के लिए प्लानिंग करी जाए ये जरूरी नहीं है। हाँ, आप कहेंगे प्रभु जी आपने तो बताया नहीं था, आपने तो बोला दिन में 3 बजे प्रसाद होगा, अब अचानक से यहाँ सब बैठ गए हैं तो मैं क्या करूँ, ये मेरी सेवा के स्कोप से बाहर है। हाँ, स्कोप्स देखेंगे तो स्कोप को क्यों ना बढ़ा लिया जाए, परिस्थिति के अनुसार। क्यों लिमिटेड सेवा करी जाए, क्यों ना सेवा को अनलिमिटेडली बढ़ाया जाए, क्यों ना अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए जितना भी हो सके। ओके। तो वाणीनाथ ने देखा कि सब लोग बैठे हैं तो प्रसाद ले आए और चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों सहित भोजन किया। सार्वभौम रामानंद वाणीनाथ दिया, प्रसाद पठाल राजा बहुत करिया। राजा ने सभी सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय तथा वाणीनाथ राय के हाथों पर्याप्त प्रसाद भेजा। तो प्रताप रुद्र इज कंटिन्यूसली डूइंग सर्विस। देखिए प्रसाद कौन बांट रहा है, वाणीनाथ बांट रहे हैं, और सारे भक्त वाणीनाथ लेके आ रहे हैं और बाकी लोग बांट रहे हैं। हाँ, लेकिन पीछे से प्रसाद कौन सप्लाई कर रहा है, राजा प्रताप रुद्र। अगेन चलो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और भगवान तो है ही, वो तो जान ही रहे हैं। इसी प्रकार हमारी सेवा को भी भगवान जान ही चाहते हैं, और जरूरत पड़ने पर गुरु के हृदय में आपके प्रति फेवरेबल चीजें पैदा कर ही देते हैं, यदि आप शुद्धता से करते रहें तो राजा प्रताप रुद्र अभी भी सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने भट्टाचार्य रामानंद राय वाणीनाथ राय के हाथों में प्रसाद को भेजा। बल गांडी भोगर प्रसाद उत्तम अन्न अनंत, नीसा कड़ी प्रसाद आइला यार नाही अंत। राजा द्वारा भेजा गया प्रसाद बलगंडी उत्सव में अर्पित किया गया। इसमें दूध के बने कच्चे पदार्थ तथा फल थे। ये सभी उत्तम कोटि के थे और अनंत किस्मों वाले थे। तो अभी जो भगवान को भोग लग रहा था, बलगंडी उत्सव, जो भगवान को भोग लग रहा था एक जगह पर, आपने देखा था, सुना था, जहाँ पर ये वेट कर रहे हैं, भगवान को भोग लग रहा है, ये सब लोग गार्डन में हैं, तो वहाँ पर ये भगवान का को भोग लगा, राजा द्वारा भेजा प्रसाद, और उसके बाद ये चैतन्य महाप्रभु और भक्तों के बीच में बटा। क्या था इस फल के अंदर, क्या था इस प्रसाद के अंदर? छाना पाना पेड़ आम्र नारी केल कांठाल, नाना विध कदलक आर बीज ताल। उसमें था दही, फल का रस, जूस, नारियल, आम, सूखा नारियल, कटहल, तरह तरह के केले और ताड़ फल के बीज। तो ये प्रसाद की पहली सूची थी। उसके बाद क्या था? नारंग छोलंग टाबा कमला बीज पूर, बादाम छोहारा द्राक्षा पिंड खरजूर। जिसमें नारंगियां थी, संतरे, चकोतरे, पता नहीं चकोतरे क्या होता है, चकोतरे थे, कमला, बादाम, छोहरे, छुआरे जिसको हम कहते हैं, किशमिश तथा खजूर भी थी। मनोहरा लाडू आदि शतेक प्रकार, अमृत गुटिका आदि क्षीरसा अपार। उसमें मनोहर लड्डू इत्यादि सैकड़ों प्रकार की मिठाइयां थी, अमृत गुटिका जैसे मिठाइयां तथा औंटे दूध की अनेक किस्में थी। अमृत मंडा सरत्व सरवती आर कुमड़ा कुरी, सरामृत सरभाजा आर सरपुरी। उसमें पपीते, शरबती नारंगी, सीताफल का गुदा था, सरामृत क्रीम यानी कि क्रीम, सरभाजा तली क्रीम तथा क्रीम की बनी पूड़ी, ये सब चीजें थी, सरपुरी। हरिवल्लभ सेणोंगी सेणोती कर्पूर मालती, डाली मामा रिची लाडू नवात अमृति। हरिवल्लभ मिठाइयाँ, मिठाई, सेवती, कपूर एवं मालती फूलों से बनी मिठाइयाँ, उनमें अनार काली मिर्च से बनी मिठाइयाँ, नवात तथा अमृत जिलीपी थे, यानी कि चीनी को लगाकर बनाई गई मिठाई, चाशनी जैसा चीनी को। पद्म चीनी, चंद्रकांति, खाजा खंड सार, वियरी कदमा तिला खाजा प्रकार। उसमें कमल चीनी, बड़ा खाजा, खंड सारी, वियरी यानी कि तले चावल से बनी मिठाई, कदमा यानी कि तिल से बनी मिठाई तथा तिल खाजा, तिल से बनी मिठाई भी थी। नारंग छोलंग आम्र विक्षेर आकार, फूल फल पत्र युक्त खंडेर विकार। खंडसारी से बनी नारंगी, नींबू तथा आम के वृक्ष के आकार की मिठाई, फल फूल तथा पत्तियों से सजाई गई थी।
पता नहीं, समझ नहीं आया। कुछ किसी तरह से लग रहा है कि वृक्ष के और नींबू का तो आम के वृक्ष के आकार की कुछ मिठाई बनाई गई, उसमें फल पत्ते वगैरह लगाए, यानी कि कुछ बड़ा डेकोरेशन भी किया गया है यहाँ पर। जैसे शादियों में देखते हैं ना हम, कुछ डेकोरेशन करके कुछ हंस वंस बना देते हैं, उसमें सजा देते हैं मिठाइयों को और सैलेड्स को, तो उसी तरह से ऐसा लगता है कि कुछ किया गया। दधि दुग्ध ननी तक रसाला शिखरणी सालवण मिदगांकुर आदा खानी खानी। दही दूध मक्खन छाछ फलों का रस शिखरिणी, यानी दही और शक्कर से तलकर बनी, तथा कतरे अदरक से युक्त नमकीन मूंग की दाल के अंकुर थे। स्प्राउट्स भी मिल रहे थे जी। आपको भूख लगी होगी, भोग लगा हुआ है वैसे तो ये सारी चीजें जो बोली जा रही हैं। लेंबू कुल आदि नाना प्रकार आचार, लिखी तेना पारी प्रसाद कतेक प्रकार। उसमें कई प्रकार के अचार थे, नींबू का अचार, बेर का अचार इत्यादि। मैं भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाले पकवानों के प्रकारों का वर्णन करने में सक्षम नहीं हूँ। कह रहे हैं मैं कितना वर्णन करूँ, थोड़े से चीज़ों का मैंने वर्णन किया है। तो बोलते हैं कि प्रसाद पूरी ते हैला अर्ध उपवन, देखी या संतोष हैला महाप्रभुर मन। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि नाना प्रकार के प्रसाद से आधा बगीचा भरा हुआ है, तो वो परम संतुष्ट हुए। यानी कि आधा बगीचा लोगों से भरा है और आधा बगीचा प्रसाद से बचा है, इतना प्रसाद था। तो इतना प्रसाद देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए, देखकर ही संतुष्ट हुए। अभी तो पाने की तो बारी आनी है। हाँ, प्रसाद की व्यवस्था ही इतनी विस्तृत है, महाप्रसाद की महाव्यवस्था। तो इस तरह की व्यवस्था देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि क्यों इतने सारे भक्त हैं, थक गए हैं इतनी देर नृत्य करके कीर्तन करके, अब उनको प्रसाद पाना चाहिए। हाँ, इस तरह से भगवान की सेवा कर करके प्रसाद पाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रभुपाद कई बार बोलते थे यदि आप मोटे होते जा रहे हैं ना, वैसे तो कई बार बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं, तो इसका समझ लीजिए आप आराम कर रहे हैं और रोटियां तोड़ रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। खूब मेहनत करो, खूब प्रसाद पाओ, देन इट इज ओके। वजन बढ़ता जा रहा है तो मेहनत कम है और प्रसाद ज़्यादा है इससे बीमारियां हो सकती हैं। तो मेहनत भी ज़्यादा कीजिए, नाचिए गाइए, मेहनत कीजिए। हाँ, और भी कई सेवाएं हो सकती हैं, कई सेवाएं बैठ के ही होती हैं, अब उसमें क्या करें, फिर आपको खाने का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो प्रसाद से चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न है, क्योंकि भक्तों को इससे परम आनंद मिलने वाला है और हमें भी मिल रहा है। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।